भाई राधे राधे। मैं आपका अपना भाई राम नारायण, और मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो ये मुद्दा आजकल जो विदेश में रहते हैं उनके लिए हर एक लोगों को इम्पोर्टेंट बन चुका है। और बात मैं कर रहा हूँ लखनऊ एयरपोर्ट का। जो लखनऊ एयरपोर्ट है वो इस समय डकैतों का गढ़ बन चुका है। वहाँ पे डकैती आम हो चुका है, और वो भी डकैत आते हैं तो पिस्तौल और कट्टा रिवाल्वर लेके डकैती करके घर में बंधक बना के लूट चले जाते हैं। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पे जो बैठे हैं वो खुलेआम लूट कर रहे हैं, सामने ही लूट कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कैसे। आपको बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से लखनऊ एयरपोर्ट में लूट होता है। मेरे जानने वाले और मेरे को गल्फ में रहते हुए 12 साल हो गया। 2014 से रहता हूँ, और 2014 से मैं दुबई, ओमान, लीबिया, सऊदी अरब, कतर, ये पूरा कंट्री है, 3-4 कंट्री घूम चुका हूँ। लेकिन मैं ज़्यादातर दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरता हूँ क्योंकि आसान होता है हमारे लिए। लेकिन 2-3 बार से मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे भी जाता हूँ। तो लखनऊ एयरपोर्ट पे लूट का इतना ज़्यादा गढ़ बन चुका हूँ कि जाने के बाद फिर दोबारा वहाँ पे जाने का मेरा दिल नहीं करता है। अभी मेरे जानने वाले भाई एक यूरोप से कल फ़ोन किए थे, बोल रहे थे भाई मेरा 4-5 साल कंप्लीट हो गया और अब मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, कहाँ पे जाऊँ, दिल्ली जाऊँ या लखनऊ जाऊँ। तो मैं बोला यार क्यों ऐसे पूछ रहे। तो वो सीधा बोला यार लखनऊ में तो बहुत दिक्कत है। मेरा एक दोस्त है जो पुर्तगाल में है, अभी फ़िलहाल पुर्तगाल में है, वो 2-4-10 दिन में इंडिया आने वाला है। तो मैं उसको सीधा साफ शब्दों में बता दिया भाई लखनऊ एयरपोर्ट पे मत जाओ, नहीं तो लखनऊ एयरपोर्ट पे डकैत बैठे हैं, जेब कतरे बैठे हैं, जो सामने से ही तुम्हारी जेब काट लेंगे। इसलिए तुम सीधा फ्लाइट टिकट दिल्ली का कटाओ और दिल्ली से तुम्हारा करीब पड़ेगा। और वो लड़का है यूपी के कुशीनगर जिले का रहने वाला है। जो लड़का हमारा दोस्त है, खुशहाल नाम है, बहुत अच्छा। मेरा ये है, हर एक बात एक दूसरे से हम लोग शेयर करते हैं। तो लखनऊ एयरपोर्ट में इतना ज़्यादा कमियां हैं कि कोई गिनती नहीं है। अब आप सोच लीजिए, यहाँ से जा रहे हैं, कोई भी सामान लेकर जा रहे हैं, आपको एक गोल्ड है, आपको 20 ग्राम तक ले जाने का अलाउ है, 20 ग्राम तक ले जाने का अलाउ है। और एयरपोर्ट पे आप एंट्री कर गए और जहाँ पे चेकिंग होगा आपका दिख जाएगा कि वो गोल्ड है 20 ग्राम। आप पेपर दिखाएंगे तो भी वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे फाइन इसका 50%, 55% टैक्स देना पड़ेगा। और यही सेम हुआ था 25 फरवरी 2025 को मेरे साथ हुआ था। 25 फरवरी 2025 को यदि लखनऊ एयरपोर्ट का यदि CCTV अभी होगा तो उसको निकलवा के, कोई जानने अधिकारी होंगे तो निकलवा के देख लीजिएगा कि मेरे साथ कैसे हुआ था। मेरे सामान जो था कम था, उससे 20 ग्राम से भी कम था, बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन लखनऊ में दरिंदों ने मेरे से, मेरे कमाई का, खून पसीने का 1200 रियाल ले लिए थे। 1200 रियाल, सोचो 1200 रियाल कितना होता है यार। एक रियाल का इस टाइम 125, उस टाइम 23 रुपया बनता था, 22 रुपया 23 रुपया बनता था। लेकिन ये मैं उनसे रोया, घिघियाया, मेरे को लेकर चले गए थे साइड में पकड़ के, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा वहाँ विदेशों से मैं कोई स्मगलर हूँ, जो सोना का तस्कर हूँ। इस हिसाब से मेरे को पकड़ के दो दरिंदों ने एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट पे 26 फरवरी को सुबह मैं सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट से मैं गया था, और वहाँ पे पकड़ के दरिंदों ने लेकर गया था दूसरे रूम में। मेरे को मेरा लगेज छोड़ दिया और मेरे को पकड़ के सीधे दूसरे रूम में लेकर गया। यहाँ तक मेरा ये टी-शर्ट जो है देख रहे हैं, एक टी-शर्ट तक निकलवा दिया था, मेरा पैंट निकलवा दिया था, अंडरवियर पे किया था लखनऊ एयरपोर्ट पे। आखिर किसने इतना छूट दे रखा है? सोच लीजिए क्या मेरे ऊपर उस टाइम बीत रहा होगा। मेरे को 1 घंटा तक लखनऊ एयरपोर्ट पर परेशान किया गया था। मैं उनका पैर पकड़ा, गिड़गिड़ाया, क्योंकि यार हम लोग विदेश में बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। यहाँ पे गर्मी 46 डिग्री में हम लोग जलते हैं, तब जाके पैसा कमाते हैं। कोई लूटने नहीं आते हैं। जब यहाँ से हमको इंडिया पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो भी हम बैंक में जाते हैं तो 20 रुपया टैक्स पैसा का चार्ज देते हैं, तब हमारा पैसा इंडिया लगाया जाता है। और इंडिया में हमारे को एयरपोर्ट पे जाने को हमारे विदेश के कमाई से थोड़ा, हमारे DGP पे में थोड़ा हमारा बहुत ज़्यादा योगदान होता है जो हम लोग विदेश से कमा के भेजते हैं। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पे इन दरिंदों को थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है। लखनऊ एयरपोर्ट से मैं 26 फरवरी 11 बजे 2025 को 11 बजे निकला था। उसके बाद से दरिंदे ने
पहले मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा छुपा कर रखा था, पर्स में रखा था 300-400 रियाल, वो दे दिया। उसके बाद से बोला नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। दरिंदर लेकर गया साइड रूम में, लेकर गया कपड़ा निकलवा दिया, और जब कपड़ा निकलवाया और जूता निकलवाया तो मैं पैसा अपना छुपा के रखा था ऐसे जगह, जूता निकलवा दिया, मोजा निकलवा दिया सब, लेकिन छुपा के रखने के बावजूद वो दरिंदों को सब तो उनको तालीम होता ही होगा, क्योंकि डकैतों को हर एक चीज़ का तालीम होता है। वो निकलवाया तो बोला ये क्या है। बाद में मैं बोला मेरे घर में शादी है, ऐसा है वैसा है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 2000 रियाल बोला, 2000 पे नहीं आया, माना। उसके बाद से मैं बोला सर मेरे घर पे शादी है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद दरिंदे ने 1200 रियाल मेरे से ले लिया था। सोच लीजिएगा, लखनऊ एयरपोर्ट पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप बोलते हैं ना ये डकैतों को, लूटों को और जो केस वाले हैं उनको सजा देंगे, तो उन आपका सजा वहाँ कहाँ चले जाते हैं। उन डकैतों को भी आप देखिए, आपके प्रदेश का डीजीपी दिल्ली में चला जाता है, क्योंकि जब यूपी में आएंगे तो सवारियों का यूज भी होगा, सवारी बस का, रोडवेज का भाड़ा बढ़ेगा। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पे हर एक जगह से लूट है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपका मेट्रो एक सही है, मेट्रो से आप आलमबाग और चारबाग उतर जाइएगा, वहाँ से बस वाले इतना तंग करते हैं। एयरपोर्ट पे निकलने मेरे से 1200 रियाल ले लिया। उसके बाद से मैं मेट्रो पकड़ा, मेट्रो पकड़ के टिकट का हिसाब दिया, बाकी कोई पैसा नहीं दिया था वहाँ। टिकट और बैग अपना लेकर निकल गया, क्योंकि 46 किलो वेट होता है, लेकिन मेरा 2 बैग था। एयरपोर्ट मेट्रो में मेरा एंट्री हो गया। वहाँ से एंट्री करने के बाद सीधा मैं जब उतरा चारबाग में, चारबाग स्टेशन पे मैं 2 बजे उतर गया, और 2 बजे उतरने के बाद वहाँ पे भी लूट का एक और घड़िया आ गई। अब सोचिए आप लखनऊ बस स्टॉप पे कैसी लूट है। लखनऊ बस स्टॉप पे ये लूट है कि बैग का जो 23 किलो का 2 बैग था, 23 किलो का 2 बैग था, उसका भी चार्ज कितना मांगा जा रहा है, 500 रुपये एक बैग का। यानी 500 रुपये हमारा किराया, 400 कुछ रुपया हुआ था। उसके बाद से 500 एक बैग का, 500 रुपया प्रति बैग का। तो सोचिए 1000 रुपया बैग का गोरखपुर तक, लखनऊ से गोरखपुर तक। मैं कंडक्टर साहब से मैं बोला कि भाई मैं बाहर से आया हूँ और ये बैग जो है 46 किलो है, इसका कोई हमको टिकट दे दीजिए। लेकिन वहाँ पे कोई भी कंडक्टर ने मना कर दिया सीधा कि मैं बैग नहीं ले जाऊँगा, इसका पैसा लगेगा। मैं टिकट मांगते रह गया, लेकिन टिकट नहीं दिया। मेरे को 6 बज गया लखनऊ में चारबाग बस स्टॉप पे। वहाँ से उसके बाद से जब 6 बज गया, सारी बस निकल गई। उसके बाद से एक मैम थी, उनको हम लोग रिक्वेस्ट किए कि कैसे हम लोग को भेजिए। बाद में वो बोली कि भाई 500 रुपया बैग का लगेगा। कंडक्टर से बात की, उसके बाद से बोली कि जाओ कोई दिक्कत नहीं, वो भेजी। वो कंडक्टर फिर भी 500 रुपया बस का लिया, ना कोई टिकट दिया और ना कुछ भी दिया। वहाँ से गोरखपुर लेकर गया, छोड़ा। सोच लीजिए वहाँ भी लूट मार है। बस स्टॉप वाले, यदि बाहर से आदमी जा रहा है तो उसका बैग का जो है वेट 40 किलो, वैसे 50 किलो तक ले जा सकता है, लेकिन 40-46 किलो तक ले गया, उसका टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है। आखिर इनका लूटमार कब तक चलेगा। वापसी आने के बाद फिर वापसी में आ रहा हूँ। वापसी में आया था 25 जून को वापसी जब आया था, मेरे पास छुट्टी का पेपर था। छुट्टी पेपर होने के बावजूद वहाँ पे जो एंट्री कराता है वो बोला कि आपका ये जो है इस पे जो रिटर्न का नोट तारीख नोट नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 200-300 रुपया देना पड़ेगा। मैं बोला ये तो मेरे पास छुट्टी का पेपर मेरे कंपनी का है, अप्रूवल मेरे पास है, ये देखिए। बोल रहा है ये मान्य नहीं है। वो जाइए कंप्यूटर पर से आप पेपर निकलवा के आइएगा तो वहाँ पे निकल जाएगा। क्या लखनऊ में एयरपोर्ट पे कर्मियों के पास कंप्यूटर नहीं है? जब वहीं एयरपोर्ट पे 20 मीटर के दूरी पर एक पेपर निकल जा रहा है कि उस पर सऊदी में एंट्री होने का डेट लिख दिया गया कि सऊदी में इतना तारीख तक आप एंट्री कर सकते हैं, इतना तारीख तक छुट्टी का डेट है आपका। तो उस वहाँ पे क्यों नहीं निकला? जब वहाँ पे निकल जा रहा है तो जब एंट्री हो रहा है वहाँ पे क्यों नहीं निकल जा रहा है? ये भी एक पैसा कमाने के लिए धंधा बना लिया गया है लखनऊ एयरपोर्ट पे। और जो विदेश से भाई मेरे जाने वाले हैं, इतना ज़्यादा तंग हो गए हैं लखनऊ एयरपोर्ट से कि कहाँ नहीं जा सकता है। आप सोच सकते हैं कितना लोग सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, यूरोप में यूपी बिहार के लोग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी होता है रायबरेली से लेकर और कानपुर तक के आदमी सारे लखनऊ में जाते हैं। पूर्वी यूपी का आजमगढ़, बलिया, बनारस तक के आदमी जाते हैं। कुर्सीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, उसका बाजार, पूरा आदमी सब जाते हैं।
लेकिन सबका हाल एक ही है। एयरपोर्ट पे यदि कुछ नहीं लिया है तो भी उनसे कुछ खर्चे के नाम पे मांग लिया जाता है। बैग में थोड़ा सा ज़्यादा सामान हो गया है, खर्चे के नाम पे मांग लिया जाता है। आखिर क्यों? क्या विदेश से हम लोग लूट करके लेकर जा रहे हैं? ये हम लोग लूट के नहीं लेकर जा रहे हैं, मेहनत की कमाई लेकर जा रहे हैं। आइए तो 2 साल रहिए, तो घर परिवार छोड़ के आप लोगों को मालूम हो जाएगा कैसे रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बात पे भी आप ध्यान दीजिए कि ऐसे दरिंदों को जो छांट के निकाला जाए। और हमारे बात पे आपको विश्वास नहीं होगा तो कोई किसी भी अपने जिम्मेदार अधिकारी को भेज दीजिएगा। 26 फरवरी 2025 का दिन का वो सीसीटीवी कैमरा निकालेगा, यदि होगा तो देखिएगा मेरे को कैमरा में कहाँ से मेरा पर्स उठाते हैं, वही मैं सामने लेकर गया था, कोई चोरी नहीं था, पर्स में रखा था मैं अपना सामान। पर्स जब स्किन हुआ वहीं से मेरे को दरिंदों ने पकड़ा और सीधा लेकर अंदर चला गया था, बोला अंदर लेकर जाओ। ये स्मगलर, क्या हम लोग स्मगलर दिखते हैं? घर परिवार छोड़ के आते हैं कमाने के लिए। वहाँ पे मेरे से 2500 मेरे पसीने का कमाई 1200 रियाल ले लिया गया था लखनऊ एयरपोर्ट पे। तो आप लोग भी अभी ध्यान दीजिएगा, जो भी मेरे भाई गल्फ में रहने वाले हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पे जाइए तो अपने साथ एक सीमित सामान लेकर जाइए, ना कि ज़्यादा सामान लेकर जाइए। और बस वालों से मत जाइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे। ऑटो वाले से निकलेंगे, लखनऊ एयरपोर्ट से ऑटो से निकलेंगे तो भी वो ऑटो पकड़ेंगे तो वहाँ से 300 रुपया लेते हैं 4 बाग के लिए। आपको सबसे बेस्ट होगा, आपको दरिंदे लखनऊ पे कुछ तो लेंगे, उसके बाद से आप निकलिए तो मेट्रो पकड़िए, मेट्रो से आलमबाग उतरिए और आलमबाग से सीधा, और नहीं तो किसी टैक्सी बुक किया रहिए अपना। 1400-1500 रुपया लेते हैं, वो आपको घर तक पहुंचाएंगे। 1 घंटा 2 घंटा लेट ही पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचाएंगे। इन दरिंदों के चक्कर में मत पड़िएगा, ऑटो वाले और बस वाले के, नहीं तो आपको ये लूट लेंगे। ये लूटने का एक अड्डा बन चुका है लखनऊ एयरपोर्ट, जो मौसी एयरपोर्ट बना है। तो आप लोग कभी भी जाइएगा संभल के जाइएगा। धन्यवाद।